हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो से मैंने डेली टारगेट्स के लिए शुरू किया, जहाँ कि आप सभी को मैं आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हर रोज टारगेट देता हूँ फ्री कंटेंट के साथ। आज डे 18 है। आशा करता हूँ आपने बाकी 17 डेज का टारगेट अच्छे से कंप्लीट किया होगा। चलिए देखते हैं आज के टारगेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये वाली चार्ट कॉपी में बना के इसे एक बार रिवाइज करिएगा। फिर आप स्क्वायर 1 to 50 कॉपी पे लिख के एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर क्यूब 1 to 30 कॉपी पे लिख के पढ़ लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको टेबल्स 1 to 20 तक कॉपी पे लिखिएगा और उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले तो सीए क्विज लगाना है। फर्स्ट और सेकंड में का दोनों का साथ में रहेगा, एक ही क्विज रहेगा। इस क्विज को एक बार लगा के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको अप्रैल वीक 4 का क्विज 2 लगाना है। क्विज लगा के उसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्विज, एक बार रिवाइज। फिर आपको 4 क्विजेज रिवाइज करने हैं। कौन कौन से? तो अप्रैल वीक 4 का क्विज 1 रिवाइज करना है, वीक 3 का क्विज 2 रिवाइज करना है, और 29 और 30 अप्रैल का आपको क्विज रिवाइज करना है, ठीक है। सारे का सारे क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप क्विज लगा सकते हैं। फिर आपको इंग्लिश में क्या करना है, तो आप जो हर रोज करते हैं सबसे पहले तो 1 से 2 एडिटोरियल आप जितना करने सकते हैं उतना करिएगा। फिर निमिषा मैम के 120 रूल्स आते हैं, उससे रूल नंबर 91 से 95 आपको करना है। अगर आप पीडीएफ फॉर्म से कर रहे हैं तो 2 बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, और अगर वीडियो फॉर्म से कर रहे हैं तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे और एक बार 1.5 या 1.25 जिसमें भी कंफर्टेबल है स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। और रूल नंबर 81 से 90 तक रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी एरर्स और जो भी वोकैब के क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे आप कॉपी पे लिख लीजिए, और बाकी 17 डेज के जो भी एरर और वोकैब के क्वेश्चन है आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपको कुछ क्विजेज लगाने हैं। एक आरसी का क्विज प्री का, एक क्लोस्टिस का क्विज प्री का, एक वोकैब का क्विज प्री का, एक आरसी का क्विज मेंस का, और एक मिसलिनियस क्विज मेंस का, ठीक है। सारे के सारे क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लगा सकते हैं। फिर रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी पजल और सेटिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसे आप 2 बार बनाइएगा। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा और एक बार सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, ठीक है। फिर आपको क्विजेज लगाना है। क्या क्या क्विज लगाना है, तो एक पजल का क्विज लगाना है प्री का, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज लगाना है प्री का, एक मिसलेनियस क्विज लगाना है प्री का। फिर आरआरबी पीओ का मिनी मॉक लगाना है। एक कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन का लिंक दूंगा, वहां से आप वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा। फिर आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का मेंस का क्विज लगाना है, ठीक है। सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से दे सकते हैं। फिर क्वांट में क्या करना है आपको, तो एक सेक्शनल मॉक लगाना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। अरिथमेटिक या जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं आप उसे 2 बार बनाइएगा, और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं बने तो सॉल्यूशन देखकर बनाइएगा, ठीक है। फिर आपको क्वांट की चेकलिस्ट आशीष सर की आती है, उनके टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्वांट का चेकलिस्ट लगा लीजिएगा आज का। फिर एक डीआई का क्विज प्री का, एक सिंप्लीफिकेशन का क्विज प्री का, एक क्वालिटी क्वेश्चन का क्विज प्री का, और एक अरिथमेटिक का क्विज प्री का, ठीक है। इतने क्विजेज लगाने के बाद फिर आपको आरआरबी पीओ का मिनी मॉक लगाना है मेंस का एक, फिर एक डीएस का क्विज और एक डीआई का क्विज, ठीक है। ये सभी क्विजेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से लगाकर आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। फिर एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्विज लगाना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप एक बार क्विज पढ़ के एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एक फुल लेंथ मॉक देना है आरआरबी पीओ का, ठीक है। आरआरबी पीओ का फुल लेंथ मॉक देना है प्री का, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे और पजल के होंगे उसे 2 2 बार बनाइएगा, बाकी को एक बार रिवाइज करेगा चलेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उसे आप जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा उसे एक बार जरूर देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपने बनाए हैं और गलत बने हैं उसे भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यही था आज के टारगेट के लिए। आशा करता हूँ मेरे टारगेट से आपको फायदा हो रहा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।